सबके चेहरे पर एक गुस्सा नजर आ रहा है। 15,000 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए, 6,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। वो बच्ची कमाने वाली अपनी फैमिली में अकेली थी, तो माँ बाप के लिए बहुत तकलीफ वाली बात है। लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, शासन प्रशासन की ये नाकामी है। डेड जोन के नाम से ये पूरे प्रदेश में प्रसारित हो गया। रेड रहता है तब भी जाते रहते हैं, पुलिस वाले खड़े रहते हैं तब भी नहीं रोकते हैं। राजधानी में एक के बाद एक हो रही सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें हो रही है उसके विरोध में आज कांग्रेसियों ने यहाँ पर तेलीबांधा जो चौक है, रिंग रोड चौक, वहाँ पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, धरने पर भी यहाँ पर बैठे। और आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद हैं और सबके चेहरे पर एक गुस्सा नजर आ रहा है कि राजधानी में जो एक्सीडेंट की घटनाएं नहीं बढ़ रही, रुक नहीं रही है, लगातार घटनाएं हो रही, उसमें मौत भी जारी है और इस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लग रहा है। यहाँ पर जब चक्का जाम किया गया, नारेबाजी की, तो आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में ट्रैफिक जाम भी हो गया। काफी दोनों ओर देख रहे हैं तो काफी लंबी लाइनें भी लग गई और इसको मैनेज करने के लिए पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ विकास उपाध्याय मौजूद हैं जिन्होंने आज ये चक्का जाम हुआ प्रदर्शन हुआ उसका नेतृत्व कर रहे थे। आज आप लोगों ने यहाँ पे चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया। अक्सर ये देखा जा रहा है कि राजधानी में एक्सीडेंट्स रुक नहीं रहे हैं, ओवरलेड गाड़ियां यहाँ पर जा रही है। इसके पहले खरोरा में एक्सीडेंट हुआ, रोज एक जन की मौत हो रही है। आखिर इस पर अंकुश लग क्यों नहीं रहा है? देखिए, अगर आप एक्सीडेंट की बात करेंगे तो पिछले एक साल में 15,000 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए, 6,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और 8,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है। ये तेलीबांधा चौक है, ये मेन रायपुर राजधानी का सेंटर है और ये एक्सीडेंटल जोन के नाम से, डेड जोन के नाम से ये पूरे प्रदेश में प्रसारित हो गया। आज सवेरे एक 26-27 साल की लड़की की यहाँ पर मौत हुई है। ट्रक कैसे रौंद कर उसको ले जा रहा है, सब लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में देखा है। 10 दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो भी एक्टिवा से जा रहे थे, उनको भी ट्रक घसीट कर ले गया। लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। जिला प्रशासन, ट्रैफिक व्यवस्था, पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, नगर निगम, ये सब के कान में जू तक नहीं रेंग रही। यहाँ स्पीड ब्रेकर की मांग की गई है। यहाँ पर स्पीडोमीटर लगाने की बात की और ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से ठीक किया जाए उस पर हम लोगों ने बात की। हम लोगों ने चक्का जाम किया है और मांग की है। एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल एसपी ने आश्वासन दिया है कि कल से इसका काम चालू हो जाएगा। चलिए, अब रोज एक्सीडेंट हो रहा है, लोग की डेथ हुई, आज भी बच्ची की डेथ हुई। जी, हाँ जी, बहुत अफसोस की बात है। वो बच्ची कमाने वाली अपनी फैमिली में अकेली थी, तो माँ बाप के लिए बहुत तकलीफ वाली बात है। ये बताइए कि ये दुर्घटनाएं रुक नहीं रही, अगर इसी तरह का चलता रहा तो आप लोग और इसी तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे? निश्चित रूप से जिस प्रकार से खरोरा में पूरा प्रदेश स्तरीय बहुत बड़ा दुर्घटना हुई थी, उसके बाद भी सबक सीखने को तैयार नहीं है। लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, शासन प्रशासन की ये नाकामी है और इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि इसको रोका जाए। इसके लिए लोग सड़क में आकर स्वफुर्त कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे भी बड़ी कोई ऐसा आंदोलन होने की तैयारी। आप पता चला है कि आप उस समय घटना जब हो रही थी आप यहाँ पे थे और आपका भी गुस्सा भी हम देखें पुलिस अफसरों के सामने आप दिखा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक, गलती किसी की भी हो, पर यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना इस चौराहे पे बहुत जरूरी है। कई बार देखा गया यहाँ से ये सिग्नल चालू रहता है, वहां से सीधे जाने का रेड रहता है तब भी जाते रहते हैं। पुलिस वाले खड़े रहते हैं तब भी नहीं रोकते हैं, तो एक्सीडेंट तो होगा। जब दो तरफ से सिग्नल खुल जाएगा, एक तो कोई रोकेगा नहीं और जा रहा ट्रैफिक उधर सिग्नल है, तो एक्सीडेंट तो होगा। और कोई पहला एक्सीडेंट नहीं है, बहुत एक्सीडेंट हो चुके हैं। 2 बार मैं खुद बचा हूं। एक बार मुझे चोट लगी है 2 व्हीलर में और एक बार कार में था तो बच गया, कार को चोट लगी। चलिए, तो गुस्सा लोगों में काफी है और सबका यही कहना है कि जो एक्सीडेंट्स लगातार हो रहे हैं उस पर अंकुश रखना चाहिए। ओवरलोड गाड़ियां हैं उसको सड़क पे आने से रोकना चाहिए, जो मेन सड़क है उस पर आने से रोकना चाहिए। इसके अलावा स्पीड ब्रेकर भी लगाया जाना चाहिए और किसी तरह जो गति है उस पर कंट्रोल करने की मांग इन्होंने यहाँ पर की है। और उन्होंने कहा है कि आज जो सवेरे घटना हुई उसके विरोध में आज यहाँ पे चक्का जाम और प्रदर्शन किए, मगर इस तरह की घटनाएं अगर नहीं रुकी तो शहर के और भी प्रमुख चौराहे पे जाएगी कांग्रेस और वहाँ पे धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी। और थाना तेलीबांधा क्षेत्र अंतर्गत सुबह लगभग 11:30 बजे थाना के सामने जो NH है, बाईपास रोड के रिंग रोड के रूप में जो यूज़ होता है, वहाँ पे एक युवती का सामने स्कूटी से अपना आ रही थी। इस दौरान पीछे से ट्रक आ जाने के कारण उसमें एक्सीडेंट हो जाने से तत्काल घटनास्थल पर ही दब करके मृत्यु हो गई थी। इस घटना को लेकर के आसपास के लोग और कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर चक्का जाम किया गया था और जिसे समझाइश दिया गया था। उनके द्वारा यहाँ पर जो ब्रेकर लगाने की मांग की गई थी, जिसके संबंध में जिला प्रशासन के डीएम साहब के द्वारा NHI के अधिकारियों से बात की गई है, जिसमें जो नाम्स है NHI के, जिसमें नीचे प्लास्टिक का जो ब्रेकर है और रबड़ का लगाने जाने के संबंध में उसमें बातचीत हुई है, जिसमें कल या परसों में उसमें ब्रेकर लगाया जाएगा। उक्त मांग के संबंध में इनको अवगत कराया गया, जिसके बाद चक्का जाम चुके उन लोग को समझाइश देने के बाद उन लोग उठ गए। उसके बाद उन लोग चले गए हैं। वर्तमान में जो यातायात व्यवस्था है सुचारू रूप से संचालित हो रही है।
हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे को दो इजाज़त। नमस्कार।